अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 अगस्त 1898 जब मोहम्मद महाबत खान जी जूनागढ़ गुजरात ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। उनका सिलसिला बाबी पठान था और वो 1911 से 1948 तक रियासत चलाने में कामयाब रहे, जिसमें से 1 साल पाकिस्तान में रहते हुए। उसके बाद कभी भारत वापस नहीं गए। 1947 के पार्टीशन के वक्त सब प्रिंसली स्टेट्स को बताया गया कि या तो भारत को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रहो। जूनागढ़ की आबादी में लगभग 80% हिंदू थे और सिर्फ 20% मुस्लिम। लेकिन नवाब और उनके उस वक्त के हेड ऑफ गवर्नमेंट अंडर नवाब शाह नवाज भुट्टो साहब ने डिसाइड किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा, बिना ब्रिटिश कंट्रोल की एडवाइस के, सिर्फ सी रूट से कनेक्ट होने की वजह से। उन्होंने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और मोहम्मद अली जिन्ना से 16 सितंबर को उसे एक्सेप्ट करवा लिया। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है दोस्तों। भारत ने शाहनवाज भुट्टो के इस डिसीजन को कबूल नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जूनागढ़ लैंड लॉक्ड है, सिर्फ समंदर से कनेक्ट होने से पाकिस्तान से जुड़ना वैलिड नहीं। भारत ने इसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। सिचुएशन गर्म हुई। भारत ने बॉर्डर ब्लॉकेड लगाया, ट्रेड और पोस्टल सर्विस बंद कर दी। रियासत की इकोनॉमी गिर गई। 24 अक्टूबर 1947 को नवाब और उनका ख़ानदान अपने कुछ डॉग्स और वैल्यूएबल्स के साथ कराची चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है दोस्तों। नवाब के पास एक वक्त में 800 से लेके 2000 तक नस्ली कुत्ते मौजूद थे, और मज़े की बात यह है कि वो इनके इतने शौकीन थे कि उन्होंने हर कुत्ते के लिए एक अलग नौकर रखा हुआ था। और इससे भी दिलचस्प बात, हर कुत्ते के पास उस वक्त उसका अपना टेलीफोन था। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की सरकार ने शाह नवाज भुट्टो के ज़रिए भारत को एक पैगाम भेजा कि आप आकर जूनागढ़ का इंतज़ाम संभाल लें, क्योंकि हालात हमारे बस से बाहर हो गए हैं। अगले दिन 8 नवंबर को शाह नवाज भुट्टो खुद कराची पाकिस्तान चले गए और 9 नवंबर 1947 को भारत ने फ़ौज भेजकर जूनागढ़ पर पूरा कब्जा कर लिया। 20 फरवरी 1948 में रेफरेंडम हुआ। अप्रॉक्स 2 लाख लोगों ने वोट दिया और 99% ने इंडिया को चुन लिया। सिर्फ 91 वोट्स पाकिस्तान के हक में गए। पाकिस्तान ने इसे अनफेयर डिक्लेयर किया और कभी रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर सवाल यह है, नवाब ट्रेटर थे या लॉइन सेवर? जिन्हें नहीं पता वो सोच रहे होंगे कि ये शेर कहाँ से बीच में आ गए। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। साल 1911 जब नवाब ने जूनागढ़ का ताज संभाला तो ससन-गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस बहुत डेंजरसली कम हो रहे थे। इस हद तक कि एक वक्त पर तो सिर्फ 20 शेर बचे थे। नवाब ने अपने पर्सनल हंटिंग ग्राउंड्स को कंजर्वेशन एरिया बनाया। कुत्तों और हंटिंग के बावजूद गिर नेशनल पार्क का आगाज़ उनकी पॉलिसीज से हुआ, जो शायद अदरवाइज लॉइंग की एक्सटेंशन हो सकती थी। इस नज़रिए से कुछ लोग कहते हैं कि वो लॉयन रेस्क्यूअर थे। अब क्या सही और क्या गलत, पर एक बात तो है दोस्तों, अपना मुल्क, अपने लोग और अपनी रियासत को ऐसे ही छोड़ देना कोई छोटी बात नहीं, और वो भी किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने ज़ाती फैसले से। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा।